अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? शाहिदा मुनीर। शाहिदा मुनीर। क्या करती हैं आप? मैं एज ए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल GVTIW शादबाग में जॉब करती हूँ। अच्छा, कितने अरसे से जॉब कर रही हैं आप? मेरी जॉब को 59 ईयर हो चुके हैं। लास्ट ईयर है माशाल्लाह, अब 6-7 माह के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगी। 59 ईयर्स। गवर्नमेंट जॉब है ना, 60 साल के बाद गवर्नमेंट रिटायर करती नहीं, आप खुद कितने साल की हैं? 59। 59 जब एज हो जाती है ना, जॉब जितनी भी हो तो अच्छा। उस पे आपको गवर्नमेंट फिर छुट्टी दे देती है। ठीक है, वो आप छुट्टी लेके उसके बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाती है 60 साल जब एज पूरी हो जाती है। वैसे आपको काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? जॉब में मुझे 32 ईयर्स। 32 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। ये मेरा ख्याल है दोनों आपकी बच्ची हैं सामने। जी हाँ, मेरी बेटी है। आपने जॉब के साथ इन दोनों को कैसे मैनेज किया, कैसे बड़ा किया? मैंने जॉब के साथ जब मैं लाहौर में 2004 में आई, मेरी ट्रांसफ़र हुई मुल्तान से। अच्छा। मियाँ मेरे कराची में थे। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि अब मियाँ के साथ बार बार जाने से तो बच्चों की एजुकेशन ख़राब होगी। फिर मैंने अपने आप को सेट किया कि अपना घर बनाना चाहिए यहाँ और अपने सेटअप को चलाऊँ, ताकि मियाँ तो उधर है। तो पीछे से फिर मैंने खुद ही मैनेज किया बच्चों के साथ। बच्चा बेटा मेरा छोटा था, कुरान पाक का हिफ्ज़ किया, और बड़ा बेटा वो आजकल UK में होता है माशाल्लाह। अच्छा, नाइस। तो आपने किया हुआ है। तो उसके बाद फिर ये तीनों बेटियां थी, फिर इनको माशाल्लाह साथ साथ स्टडी के मैंने पढ़ाया। हर बच्चे के पास आप जॉब कैसे मैनेज करती थी बच्चों के साथ? बच्चों को कहाँ छोड़ती थी? जो मैं बताती हूँ ना, ये छोटी बेटी जो है ना, ये मेरी मारिया तारिक, ये 6 माह की थी जब मैं लाहौर में आई हूँ। तो उसके बाद मैंने सामने माई को रखा हुआ था, उनको इनको पैम्पर शैपर लगा के फीडर शीडर लगा के इनको दे के जाती थी। फिर इसको माशाल्लाह ज़रा पाला। बाकी बच्चे जो है स्टडी के लिए उनको उनके स्कूलों में छोड़ना, फिर अपनी ड्यूटी पे जाना। अच्छा, फिर बड़ी मेहनत किया आपने तो। ऐसा ऐसा भी इन्होंने स्कूल में कॉलेज में इनको रिक्शे लगवा दिए, वैगन लगवा दी, खुद भी रिक्शे में आना, रिक्शे पे जाना। हर बच्चे के पास चाबी होती थी घर के ताले की। जैसे ही बच्चा आया तो मैंने कहना, बेटा किसी हमसाय के घर या किसी को ये नहीं पता कि इनके घर में अकेला बच्चा है, तो लॉक खोल के बेटा आपने खुद ही अंदर चले जाना। तो मारिया को कोई आंटी संभालती थी? हाँ जी, संभालती थी। फिर जब मैं कॉलेज से आ जाती थी तो फिर उसने दे जाना मुझे मारिया को, पैम्पर भी, इसका फीडर भी, सारा कुछ। सुबह को जाते इसको दे के जाना। तो फिर इसको इस तरह बच्चों को मैंने माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आपने बड़ी मेहनत की है। बहुत ज़्यादा। फिर उसके साथ साथ बच्चों को स्टडी अच्छी करवाई। फिर उसके साथ मैंने अपने कॉलेज से इनको स्किल, इस बेटी को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, अच्छा। उसका फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है। अब छोटी मारिया वो यूनिवर्सिटी जाती है, वो अल्लाह करे उसके बाद जो भी वो करेगी स्किल कोई। अब आपका कब इरादा है जॉब छोड़ने का? मेरे 6-7 माह रहेगा, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगी अच्छा, अब जिंदगी में सुकून का सांस लेंगी इंशाल्लाह। अब आजकल आप चाहती हैं कि आप कोई कारोबार शुरू कर दूं? आजकल मैंने बेटी की शादी करनी है, उस वजह से मैंने छुट्टियां भी ली हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट 1 साल पहले ना लीव इनकैशमेंट की देती है। मैंने वो छुट्टी ली हुई है। तो बेटी की शादी की तैयारी कर रही हूँ इंशाल्लाह। आप क्या चाहती हैं आपकी बेटियों के जो मतलब जीवन साथी हों वो किस तरह के होने चाहिए? जिस तरह मेरा मियाँ है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। आपके मियाँ कराची ही होते हैं अभी भी? नहीं, वो उनकी PIA में जॉब थी ना, तो ट्रांसफ़र होती थी कभी लाहौर में कभी कराची में। क्या थे वो? ASF में। अच्छा, ठीक है, चले। अब वो आपके साथ ही होते हैं? आप दोनों मियाँ बीवी की लाइफ कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई ये बताएं। बहुत कंप्रोमाइज़ ही से घर चलता है बेटा, ऐसे नहीं चलता। आप बच्चों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल अगर देना है तो उसके लिए मियाँ बीवी का कंप्रोमाइज़ होना बहुत लाजमी है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इस बात को समझूं कि बच्चे हो जाने के बाद मियाँ बीवी की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं रहती है और फिर बच्चों का ही बंदा सोचता है, ऐसा ही है? बिल्कुल, औलाद सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद बंदा फिर जब माशाल्लाह बच्चों की शादियाँ कर देते हैं, फिर थोड़ा सा अपनी तरफ और ज़्यादा तवज्जो हो जाती है कि अब हमारा मियाँ बीवी का कोई अल्लाह ताला हज के लिए प्रोग्राम बनाए, कोई उम्र के लिए माशाल्लाह, इस तरीके से करके फिर मैनेज करे। चलिए, ये तो होगी आपकी स्टोरी। मुझे बताएं कि आज हमारा सवाल है, आज ज़ू आए, बारिश होगी, कैसा लग रहा है बारिश में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके जब बारिश हुआ करती थी ज़माने में, जब पुराने ज़माने में चली जाएं, जब आप दोनों सिर्फ मियाँ बीवी थे, तो मियाँ साहब क्या फरमाइश करते थे कि बारिश हो रही है आज बेगम कुछ बनाओ? ये कहते थे मीठी चीज़ कोई बना दो, उनको बहुत शौक है इस चीज़ का। अच्छा। कि फिर वही मैंने, जैसे बच्चे ने बताया कि मैंने पूरे बना देने बेसन वाले या मीठे वाले, या मीठे पकोड़े बना लेने, या टिक्कियाँ बना लेनी, मीठी चीज़ खाने को दिल चाहता था। हाँ, तो वो कहते थे कि शायद चाय के साथ ये बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम लोगों ने फिर बना ली। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है वो कौन सा ऐसा जानवर है जो नमकीन पानी को मीठा बना देता है? वो मैं आपकी बात से सोच रही थी, आगे भी आपने सवाल किए तो, लेकिन सोच रही कि प्यारा हमने देखी। लगता है
वो मोर तो नहीं है कहीं? नहीं, कोई बात नहीं, ये इसका जवाब नहीं हुआ। आप प्रोग्राम के एंड में मैं इसका जवाब दूंगी। आप मुझे बताएं, कोई पैगाम देना चाहती हैं? बस मैं यही पैगाम दूंगी कि ज़िंदगी को जब आप अच्छा गुजारना चाहते हैं ना, अपनी लाइफ को तो जो भी प्रॉब्लम है ना उनको बिल्कुल नहीं सोचें, उन हर्डल्स को हल करते जाएं तो आप अपनी औलाद का भी मुस्तकबिल अच्छा बना सकते हैं, अपने घर को भी बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी हर बेटी को माशाल्लाह पढ़े लिखा होना चाहिए और बहुत डट के अपने घर का मुकाबला करना चाहिए और मियाँ का साथ पूरा पूरा देना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनकी स्टोरी सुनी, मैं बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी और मेरे लिए अक्सर ये क्वेश्चन होता है क्योंकि मेरी भी एक छोटी बेटी है, तो मैं तो कुछ घंटे के लिए दूर हो जाऊँ तो मुझे भी कुछ महसूस होने लग जाता है कि शायद मदर गिल्ट होने लग जाता है। बट इनकी जिस तरह इन्होंने बताया कि बच्चों को मैनेज किया, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा और बेटियाँ हैं साथ एक बेटा भी, तो ये एक बड़ी मुझे इंस्पायरिंग खातून लग रही थी कि इन्होंने बड़ी हर्डल्स देखी होंगी, बड़ी तकलीफ़ें भी देखी होंगी, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन का काम जो है वो बच्चों को देखना भी होता है और अपना काम भी देखना होता है। जो मर्द होता है वो तो सिर्फ कमा ही रहा होता है, लेकिन उसका काम ज़्यादा बच्चों को देखना नहीं होता है। तो ऐसी ख़वातीन को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी सारी ज़िंदगी इस पे लगा देती हैं, बच्चों को संभालने पे, साथ अपने काम के लिए, और मर्दों के साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कदम से कदम मिला के चलती हैं। तो इन ख़वातीन को भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।